बताना है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं सर, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये बिजनेस मिला और आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। सेकंड पॉइंट, इसे अगर हम समझे तो एक मॉडल आपको मैं बताना चाहूंगा, और वो मॉडल ये है ESBI। हेलमेट क्या जैसा सर? लग रहा है। ESBI, इसका फुल फॉर्म क्या है? ई मतलब एम्प्लॉय, ई मतलब एम्प्लॉय यानी कि जो नौकरी करता है। सेकंड जो है सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस शॉप खोलता है, या फिर सब्जी का धंधा करता है, या फिर चाय बेच लेता है, पकोड़े बेच लेते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयज है। साथ ही साथ बिजनेस ओनर, जिसके पास सर बड़ा बड़ा जो है कारोबार होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती है, लाखों करोड़ों लोग उनके नीचे काम करते हैं। साथ ही साथ आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अब देखा जाए सर तो एम्प्लॉय होता क्या है कि वो अपने समय को बेचता है अपने मालिक के पास। 8 घंटा काम किया और 8 घंटे के बदले उसको पैसा मिल गया। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अमीर कौन से रास्ते से बना जा सकता है, या फिर फ्रीडम टाइम का, मनी का किससे पाया जा सकता है। तो एम्प्लॉय में तो आपका लिमिटेड पैसा है, तो सर ये मौका तो चला गया। सेल्फ एम्प्लॉय, छोटा सा सब्जी का धंधा कर लिए, या फिर पकोड़ा बेच लिए, चाय बेच लिए, छोटा सा दुकान ले लिए, दुकान चला रहे हैं। वहां भी ऐसा होता है सर कि कंपटीशन आज के दौर पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये एक ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे प्रॉफिट बहुत ही कम होते हैं, और ऊपर से जब लोग आते हैं तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट कराए जाते हैं, लोग उधारी भी कर देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं वहां पर भी तो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन तो बारिश हो गया, फिर भी हमारा धंधा चौपट हो गया। सीमित समय हम वहां पे देंगे, 10 घंटा, 2 से 3 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा 500-1000 रुपए पाएंगे। नहीं तब वहां पे पैसा आने वाला नहीं है सर। यानी कि हमारा तबीयत अगर खराब हो गया, 1 महीने के लिए हमारी तबीयत खराब हो, तो हम क्या करेंगे? हमारा तवक रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे। बिजनेस ओनर, तो बिजनेस ओनर बनने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का हमें संपत्ति चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फ्यूचर, तो वो भी नहीं है सर। सेकंड जो है इन्वेस्टर, क्या है? इन्वेस्टर जो कि पैसे के बदले में पैसे देते हैं। आपने लाखों रुपए लगाया, करोड़ रुपए लगाया, ट्रेडिंग किया, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में दे दिया, वो कहता है कि इतना आप दीजिए, इतना आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे कहाँ फ्यूचर आपका बनेगा? आगे तो अच्छा ही अच्छा है, और नहीं आया तो सब बेकार। तो सर करना क्या चाहिए अब? तो बेस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है यूटेक बिजनेस सिस्टम, जहां पे ना तो किसी को हमें बॉस बनाना है, ना ही किसी के नीचे 8 घंटा 10 घंटा नौकरी करना है, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना है, ना ही कोई फैक्ट्री खोलना है, ना ही कोई शॉप खोलना है, और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला आपका बिजनेस है सर, जिसको घर पे रह के या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप रह के इस बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मतलब ये चीज जो मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, ये पॉइंट जो है नए व्यक्ति को आपको बताना है। एक बार और क्लियर करिए लक्ष्मी सर, मेरा वॉइस और स्क्रीन विजिबल है ना? कोई डिस्टर्बेंस? नो सर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सर आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट की ओर हम चलेंगे। फ्रेंड, रिलेटिव और नेगेटिव पर्सन के रिजेक्शन को काटना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
यानी कि जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करता है तो सबसे पहले ये बता देना है कि सर, जब इस बिजनेस का चर्चा आप करोगे किसी भी व्यक्ति से, चाहे सगे हो चाहे अननोन हो, कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपके बिजनेस को भला बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, ये बिजनेस चलती नहीं है, कहाँ कहाँ फंस गया, नौकरी करना था तुझे, ऐसे मैंने बहुत सारे सिस्टम किए हुए हैं। तरह तरह के सर लोग आपको मिलेंगे, पर सर आप किसी का सुन के नहीं बन पाओगे। आपका दिल जो कह रहा है वो आप करोगे तो अब आगे आप बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस से कमा रहे हैं, इसी बिजनेस से फ्यूचर भी बनाएंगे और हमारे अपलाइन लोग जो है अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो ये तरह तरह के नेगेटिव बात करने वाले सर लोग आपको मिलेंगे। इससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है सर, क्योंकि ये बिजनेस का नेचर है। कोई व्यक्ति आपको बिजनेस करने के लिए हाँ बोलेगा और कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि आपको भला बुरा भी बोलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है बिजनेस नहीं करेगा सर, है कोई व्यक्ति पैसे वाला नहीं बनेगा। जैसे कि आपको अब क्या करना है, लोगों को अब तलाश करना है। जैसे कि आपको व्हाइट कलर पसंद है तो सर वही व्हाइट कलर वाले व्यक्तियों को आपको ढूंढना है, और ये व्हाइट कलर से पहुंचने तक आपको रेड कलर वाले भी व्यक्ति मिलेंगे, ग्रीन भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा। तो सर इन लोगों से आपको घबराना नहीं है, आपको हमसे बातें करते रहना है, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना है और काम को करते रहना है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज बेटर देन ट्रीटमेंट। सर अगर हम लगातार व्यायाम नहीं करेंगे तो मोटापा से हम ग्रसित हो जाएंगे। यानी कि हम अगर कहें कि ट्रीटमेंट, इलाज कराने से अच्छा ये है कि वही काम को हम बार बार धीरे धीरे करते रहें। इकट्ठा योगा करने से अच्छा ये है कि एक दिन हमने योगा कर लिया, 2 दिन हमने योगा कर लिया, या फिर एक दिन हमने कोई काम कर लिया, 2 दिन हमने कोई काम कर लिया, एक व्यक्ति को प्लान हमने दिखा दिया, 2 व्यक्ति को प्लान दिखाया, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट ना करें सर, धीरे धीरे उस काम को आप प्लानिंग के साथ करते रहिए। जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा वैसा आपको करते जाना है। एक और एग्जांपल, प्रिवेंशन इज बेटर देन श्योर। यानी कि पोलियो का जब ड्रॉप कब पिलाया जाता है? पोलियो होने से पहले। पोलियो होने से पहले, यानी कि जो खतरा हमें आने वाला है उसके लिए पहले से हम सचेत रहे, उस नए व्यक्ति को हम क्लियर कर दे कि सर ये प्रॉब्लम आपको आने वाला है, ये प्रॉब्लम आपको आने वाला है। जब भी वो प्रॉब्लम उसको आएगा तो सोचेगा हाँ यार, भाई ने सही बोला था, जो उन्होंने बोला था वही चीज मेरे साथ यहाँ पे घट रहा है। तो सेकंड पॉइंट आप सभी को समझ में आया? हमारे को होस्ट पार्टनर रिप्लाई दीजिए सर, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, क्या समझ आ रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल, क्योंकि 2 से 3 ही लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्टिव हैं सर, और जो एक्टिव नहीं है ना, उन लोग के लिए ये सेशन जो है कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनके पास आवाज पहुंच ही नहीं रहा है सर। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सालों साल से उसी रैंक में रहते हैं सर जी, अचीवमेंट नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे लोग भी होंगे कि उनको सुनना पसंद नहीं आ रहा होगा या फिर कंझट लग रहा होगा, है ना, मतलब तरह तरह के लोग जो यहाँ पे होंगे। बाकी जो सीरियस रूप से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उतना ही उनके जो है माइंड में सेशन घुस रहा है, और वही लोग अपने टीम को गाइड करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सेकंड जो है क्या करना है सर, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर उन्हें हमें बताना है। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर का बिजनेस है, यानी कि अभी जो हमारे देश में एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में हजारों लाखों बच्चे पैदा लेते हैं, और साल में अगर बोला जाए, महीने में बोला जाए तो करोड़ों बच्चे पैदा ले लेते हैं।
पर सर आप बताइए, करोड़ों बच्चे तो पैदा ले रहे हैं, पर क्या करोड़ों वैकेंसी हर महीना निकल रहा है? उसका जवाब आएगा सर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है सर। वो तो साल में 4-5 भर्ती निकल जाए तो बहुत बात है। तो सर आप बताइए, लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं? तो बेरोजगार होंगे सर तो क्या करेंगे सर? एक ही ऑप्शन उनके पास है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, न्यूटेक बिजनेस, जो कि घर बैठे उनको बिजनेस देगा। इस तरीके से फ्यूचर बताना है। डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में लोग अमीर बनते हैं, और अच्छा से मेहनत कर लिया वो साल भर में, 2 साल में, 3 साल में भी कामयाब हो जाते हैं। और धीरे धीरे भी अगर वो चल रहे हैं तो करीबन 5 से 6 साल में तो वो जो है सक्सेस हो ही जाता है। पर जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ओनली फॉर आईडी लगा के बैठ है, अपने के ऑनलाइन भरोसे बैठ गए, उनका सर उद्धार होने वाला नहीं है। आज हमारे काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि ब्रॉन्ज बन गए हैं, सिल्वर बन गए हैं, फिर भी आज अपलाइन के भरोसे बैठे हुए कि सर मैं एक व्यक्ति को लाइन पे ले रहा हूं, आप उनको प्लान दे दीजिए। तो सर ऐसे लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। जो स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो स्वयं की जवाबदारी लेगा, जिम्मेदारी लेगा, वही सर आगे बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि इनके पास लीड नहीं आ रहा है, लीड खूब सारे आ रहे हैं सर, पर वो अपने अपलाइन से बात कराने के चक्कर में उस लीडर को खो देते हैं। राइट बोल रहा हूँ हमारे को-होस्ट? यस सर। यस सर। बिल्कुल एकदम राइट बात है सर, 100% राइट है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर्स हैं, तो सर उन लोग को मैं कहना चाहूंगा, ये बिजनेस में आप अपने लिए आए हो तो अपने को सबसे पहले बेहतर आप कीजिए, क्योंकि अपलाइन तो प्लान आपके लिए कर देगा सर, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कहीं देगा, पर वैल्यू किसका बन रहा है सर? वो आपके अपलाइन का। अच्छा अब उसके अपलाइन जो है, आपके अपलाइन को डाउनलाइन आपका बोल दिया कि सर मैं तो आपके साथ जो है ज्वाइनिंग करूंगा क्योंकि मुझे आपका बात अच्छा लगा, आप कैसे करोगे सर? पर कोई भी अपलाइन ऐसा करता नहीं है। कोई भी अपलाइन जो है ऐसा लाइफ टाइम इसमें आया हुआ है, बिजनेस में अपने टीम के लिए आया हुआ है, वो ऐसा करता नहीं है। पर जिसको अपना ही प्रॉफिट अगर दिख रहा है वो पक्का ज्वाइनिंग करा लेगा सर, और वैसे में जो है आप माथ पकड़ के रोते रहेंगे। ये सिचुएशन ना आए, ऐसा नौबत आपके साथ ना आए सर। तो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग में लोग समय की आजादी पाते हैं, फ्रीडम पाते हैं। वाकई में सर ये सही बात है। आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काम कर रहे हैं, वो एकदम आजाद पंछी है, कोई रोक टोक करने वाला उनको नहीं है। कोई 1 घंटा कर रहा है, कोई 2 घंटा कर रहा है, कोई 3 घंटा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे पूरा लगे रहना है। तो अपना जैसे जिस तरीके से उनको समय मिलता है, आजादी के साथ वो बिजनेस को कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसे की आजादी पाते हैं, लिमिटेड इनकम करता है। जैसे कि आज हमारे कोहिनूर सर को आप देख रहे हैं, डायमंड सर लोग को देख रहे हैं, अनलिमिटेड पैसे छाप रहे हैं सर। हमारे कोहिनूर सर छोटे इंसान से इतना बड़े इंसान बन गए कि आज उनके अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपया भी अवेलेबल रहता है, और वैलेट में भी है, यूटेक वैलेट में भी है। तो सब पैसों की आजादी तो मिल रहा है सर, और उसको मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया सर, अपना अवार्ड और रिवार्ड और ट्रॉफी के साथ, जिसको आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग देश विदेश की टूर करते हैं। देश में तो हमने कर लिया है, पर विदेश अभी तक हमने नहीं किया है, पर वो वक्त भी बहुत जल्दी आएगा। सोचिए सर, जब इस बिजनेस में हम नहीं आए हुए थे, छत्तीसगढ़ के बाहर भी नहीं गए हुए थे, अपना गांव भी अच्छे से नहीं घूमे हुए थे, आसपास का एरिया। सोचिए, कुल्लू मनाली घूम लिए, गोवा घूम लिए, जयपुर घूम लिए, दिल्ली घूम लिए, और क्या चाहिए? तो ये ट्रिप्स भी हमें मिलते हैं सर, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। अब आप बताइए, नौकरी में क्या मिलता है? या फिर आपका सेल्फ का बिजनेस है, तो क्या आप जा पाएंगे अपने बिजनेस को छोड़ के? नहीं जा पाते सर।
डायरेक्ट सेलिंग में ही सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है, और ये सही बात है सर, है ना। जब से डायरेक्ट सेलिंग भारत में रनिंग करना स्टार्ट हुए हैं, तब से सर भारत में लग्जरी कार का सेलिंग जो है बहुत ज्यादा हो चुका है। क्योंकि आए दिन आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो जो डायरेक्ट सेलर है, कोई ऑडी उठा रहा है, कोई BMW उठा रहा है, कोई फॉर्च्यूनर ला रहा है, कोई थार ला रहा है। पर जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग क्या करते हैं सर, i20 अल्ट्रो, है ना, स्विफ्ट, ये छोटे छोटे कारों में घुमा करते हैं। पर लग्जरी कार का सपना तो वही देखते हैं जिनका सोच बड़ा है, और वो है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलिंग में लोग गरीब व्यक्ति से अमीर व्यक्ति बनने का बिजनेस है, और इसका एग्जाम्पल साक्षात हमारे डायमंड सर हैं, हमारे कोहिनूर सर हैं सर। ऐसा भी दिन उनके पास था जिस दिन उनके पास चलने के लिए बाइक नहीं था, साइकिल से जाया करते थे। तो वो दिन अब बदल गया है सर, दिन बदल गया। एक तो कार अवेलेबल है, और उसके साथ साथ एक और BMW सम्मानित कोहिनूर सर के पास आने वाला है। तो ये चीज आप तीसरे है सर। दुनिया में आज तक क्या बिजनेस में क्योंकि हमें पता है सर कि हम अगर बाहर के किसी भी कोने में चले जाए 10,000 15,000 तो हम कमा लेंगे सर। हमारा क्या घर का खर्चा, तो घर खर्चा और सर उन्होंने बेकार होंगे। सर सपना जो एक ईंधन का कार्य करता है, एक ऊर्जा। जब आप अपने बाइक के बारे में सोचोगे ना सर, मोबाइल के बारे में सोचोगे, तो एक अलग सा फील आपके अंदर से उठता है। आप सोच के देख लीजिए, वरना सोचने से ही गदगद हो जाएगा। सपने में एक अच्छा कार का, गाड़ी लेने का, एक अच्छा घर लेने का, इससे शादी करना भी लोगों का सपना होता है सर, और ये आपका भी होगा जो बैचलर है। इस यात्रा का, माँ बाप को अच्छा लाइफ देने का, खूब पैसा कमाने का, मान सम्मान पाने का। सोचिए सर, इन सपनों के बारे में सोचिए, है ना। कीजिए कि सर ये सपने को आप करना चाहते हैं, बोलेगा सर हाँ, तो सर बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जहां से ये सपने आकार। अब सपना हमने बताया उनको ना सर, सपना तो आपने देख लिए, है ना, सपना आपके हैं, हमें भी पता चल गया। पर पूरा कैसे होगा? जब सपने को आप लिखोगे। लिखोगे कैसे? जैसे कार लेना है, एग्जाम्पल, कौन सी कंपनी का लेना है? जैसे मुझे लेना है महिंद्रा कंपनी का कार। मॉडल कौन सा है सर? XUV 700। लेना है सर 1 लाख से लेकर 1 लाख तक। कलर कौन सा लेना है सर? एक है सर, जब हम बन जाए डायमंड। शोरूम निकाल दीजिए, आप रह रहे हो ना, जो भी शोरूम है वहां का नाम डाल दीजिए कि हाँ इस शोरूम से तो मुझे लेना है, इस शोरूम से मुझे गाड़ी खरीदना है। क्या जब इस चीज को आप नोटेड किए रहे होंगे तो नोट किए हुए चीज हमें बार लिखते रहते हैं। 3 नोटेड लेना है सर। अब इस अपने को अचीवमेंट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक ही काम हमें करना है, ट्रेनिंग लेते रहना है, डेली ट्रेनिंग लेना है सर। ट्रेनिंग लेने में बोर नहीं लगना चाहिए आपको।
टेंशन नहीं होना चाहिए, कभी भी मन उदास नहीं होना चाहिए ट्रेनिंग से। टाइम 4 आवर्स, कम से कम बिजनेस को सर 4 घंटे तो आप दीजिए ही दीजिए। कितना? 4 घंटा। सेमिनार अटेंड कीजिए सर, जो अभी हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होने जा रहा है, अटेंड कीजिए सर। सपना अगर चाहते हैं अचीवमेंट करना तो लिस्ट बेहद ही जरूरी है। आज एक लीडर से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि सर मैंने 15 से 20 लोगों का लिस्ट बनाया और सारे लोग मना कर दिया, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। इस तरीके से उनका जवाब आया। मैंने बोला सर आपने 15 से 20 लोगों को अप्रोचिंग किया, लिस्ट बनाया, अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे बिजनेस में आगे बढ़ोगे? आप सोचिए, वहीं पे अगर आपने 50 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनाई होती, 10-15 भी मना कर देते तो बाकी लोग तो आपके पास थे। और उन्होंने बोला हाँ सर ये तो सही बात है। तो सर जितना बड़ा हो सके हमें लिस्ट अपना तैयार कर लेना है। अब लिस्ट तैयार करने के बाद प्लान शो हमें करना है, कम से कम सर 4 से 5 प्लान तो हमें डेली करना ही है। ये रूटीन आपको बना लेना है, तभी जाके आपका जल्दी से ब्रॉन्ज भी होगा, सिल्वर भी होगा, गोल्ड भी होगा सर। और ऑटोमेटिक जो उधर का रैंक है आपका, ये क्रॉस अगर कर लिए तो आगे का रैंक बहुत जल्दी आपका निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपना न्यू मजबूत कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर